हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कॉन्वेक्स, जस्ट मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो कॉनकेव फंक्शन जस्ट बताया था मैं बेसिकली कि एफ डबल डैश किसी भी फंक्शन का 2 टाइम्स ले लोगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव फंक्शन। बेसिकली इट इज सच टाइप ऑफ लाइक ऐसा कुछ करवाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, ठीक है। 2 मेथड से बता दिया मैं। ये तुम्हारा ये लिखा है मैंने, ये हाँ लिखा है। नहीं, नो नो, जस्ट मैंने रिवीजन करा रहा हूँ। और कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, यही ना। देखो फंक्शन पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, या तो फंक्शन का एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, या राइट। तो मैंने आपको एक कल क्वेश्चन भी कराया था, ई एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1 फिर माइनस एक्स, याद है? ठीक है। सो बेसिकली आप बताइए अब कि आपके बुक में क्वेश्चन दिया एप्लीकेशन प्रॉब्लम करके है, एप्लीकेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम करके है। क्या है क्वेश्चन, ड्रग कंसंट्रेशन C of t equal to t upon t square plus 4। तो पता करना है कि फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन आंसर। कंसंट्रेशन मैक्सिमम मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, आप पहले C डैश टी निकालिए, चेक करिए कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। रुको 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 रुको, इतनी जल्दी स्टेप्स मत बोलो। वैसे वैसे आपको तो खुद करना चाहिए, आप खुद ट्राई करिए क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कॉन्सेप्ट। Here derivative goes from negative to positive. Got my point? Okay. So at t equal to मैक्सिमम नहीं हुआ। डिक्रीज होकर इंक्रीज जा रहा है ना, तो मिनिमम होगा। हाँ। यही ना, सॉरी एक सेकेंड, पॉजिटिव टू निगेटिव है ना, सॉरी पॉजिटिव टू निगेटिव, हाँ। पॉजिटिव टू निगेटिव। जब पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम होगा यहाँ पे एट टी इक्वल टू 2 मैक्सिमम पॉइंट। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फिर, तब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे ना इसी पॉइंट पे। मैक्सिमम वैल्यू यू टेक द टी एंड यू पुट इट मैक्सिमम वैल्यू मेन इक्वेशन। सी टी इक्वल टू क्या होगा, क्या था मेन इक्वेशन, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। तो 1/4 होगा सर इसका आंसर। तो सी टू इक्वल टू होगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4, तो देन 2 अपॉन 8, तो सी टू इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये तो आपने ये किया। अब अगर आप कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रही हैं तो बेसिकली आपको देखना होगा कि जैसे आपने यहाँ से निकाला कि सी डैश पहले आपने निकाला तो क्या आया,
सी डैश टी क्या आया था आपका 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आया था। मैंने कहा एक काम करो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसको सी डैश टी को पहले आपने जीरो दिखाया तो ये आया, फिर इसका अगला बाद स्टेप यहाँ पे आई, आप आई ना। फिर ऐसे देखा तो आपने टी का वैल्यू 2 पाया, एक +2 में आया एक -2 में आया, तो +2 पे तो मैक्सिमम मिल गया। अब मिनिमम भी तो चेक कर, -2 को भी तो देखना होगा, क्या पता दोनों पे आए, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ना। हमेशा तो टी का देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 था, उसका रीजन मैंने बताया कि देखो जब भी स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा अंडर रूट में आएगा तो प्लस माइनस लगेगा साइन। अब टी इक्वल टू -2 पे देखो, एक बार टी का वैल्यू छोटा लो फॉर टी का लेस देन -2 से, तो क्या होगा, टी का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या ले सकते हैं -2, तो देन टी इक्वल टू -3, एफ डैश -3 इक्वल टू 4 -3 का सॉरी 4 -3 का होल स्क्वायर अपॉन -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। एफ डैश -3 इक्वल टू 4 -9 अपॉन 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या हुआ, एफ डैश -3 पे क्या आया, -5 अपॉन 13 आया, और सॉरी 169 आया। तो एफ डैश क्या है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा था, यही ना। नाउ फिर अब क्या करोगी, फॉर टी का वैल्यू -2 से बड़ा अब लेंगे, अब यही हो गया ना, -2 से पहले छोटा लिए हैं, तो देखो टेक टी इक्वल टू -1, -2 से बड़ा तो -1 ही होगा ना, तो क्या होगा, एफ डैश टी इक्वल टू क्या था 4 माइनस टी, क्या था यही था ना जी, 4 माइनस टी स्क्वायर था, 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश -1 इक्वल टू 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 4 -1 अपॉन 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली एफ डैश 1 इक्वल टू क्या हुआ 3 अपॉन 25 हुआ, हाँ यही हुआ ना। और ऊपर क्या था, निगेटिव था, -5 अपॉन कितना आया था, -5 अपॉन 169, मतलब डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा यार, एफ डैश टी इज डिक्रीज देन फर्स्टली डिक्रीज देन इंक्रीज ना, डेरिवेटिव मिनिमम है, या एफ डैश goes from नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो मिनिमम आया, तो एट टी इक्वल टू -2 पे मिनिमम पॉइंट आया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि बताइए मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, एक ही क्वेश्चन में पूछ देगा, आपको बताना पड़ेगा 2 पे सर मैक्सिमम आया, -2 पे मिनिमम आया, गॉट माय पॉइंट। लिखना है आपको, नहीं लिखना है, ओके। आप एक वन डाउट, क्या, जैसे लाइक if you have to find the maximum point ओके for anything, you always have to, मतलब जो एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे यहाँ पे सी टी है, हाँ तो इसमें से हर टाइम वी हैव टू हैव दिस, जब हम डिराइव करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो हर टाइम हमको ये करना है कि मतलब जैसे आपने किया ना, टी इज लेस देन 1, या टी इज या तभी तो हाँ, मैक्सिमम। तभी तो जानो कि आपकी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। सो इफ दे आस्क फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपने वो वाला क्या समझाया जहाँ पे वो 5 ब्रैकेट्स 1 प्लस 2x स्क्वायर्ड, याद है आपने, फिर हमने 5 को ऐड किया बोथ साइड्स एंड देन -1 वो से भी मेथड मल्टीप्लाई। सही था, लेकिन हर जगह पे वो मेथड अप्लाई करना हमारे लिए टफ हो जाएगा ना,
जब हम कोई फंक्शन लेते थे, सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ सेम ऑपरेशन अप्लाई करो, टी स्क्वायर प्लस 4, तुम्हें पता है कि टी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन यही होगा ना, 0 की इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे हम वो वाला मेन वैसे मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि टी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, समझिए। ऐसे एक मिनट नीचे जा, एक मिनट, नहीं नहीं ऊपर ऊपर टी माइनस, हाँ, सो व्हेन यू टुक, तो आपको आया 2t वैल्यूज, राइट, t इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू -2, हाँ, तो आपने -2 में आपने ये t लेस देन माइनस, व्हाई डिड यू टेक अ -3 एंड फिर आपने ये स्टेप फिर से क्यों किया सर? अच्छा, एक बात बताओ, नंबर लाइन पे -3 -2 में कौन बड़ा है? सर -2, तो -2 से छोटा कौन वैल्यू आएगा? -3, इसलिए नहीं, -3। आई अंडरस्टैंड -3 -2, ये तो पता है, बट आपने ये वाला स्टेप फिर से क्यों किया? आपने t इक्वल्स टू 2 के साथ तो नहीं किया? अच्छा, किया तो हूँ, नहीं किया, सॉरी सॉरी, किया ये तो किया तो हूँ, हाँ, सॉरी किया, हाँ। क्योंकि दोनों पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल सकता है, कभी कभी जरूरी है कि एक ही पॉइंट में मैक्सिमम मिले, फंक्शन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मिला, यहाँ पे भी मिला, सपोज यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, हम्म। दोनों जगह पे मैक्सिमम मिल सकता है लोकल, तो हमें चेक करना होगा उसके हिसाब से। But sir, you know, when I was doing your assignments, no assignment जो पहले वाला था, when I was doing this method, some places same आ रहा था. When like I took t less than 1, like if t is equal to 2, then I did t less than 2, so t equals to 1, and t greater than 2, so t equals to 3. The answer वो both same आ रहा था. तो in such a case क्या करना है sir? आपका क्वेश्चन क्या है कि टी इक्वल टू 2 पे हम फिर लिए, तो फिर यहाँ से लिए कि टी का वैल्यू लेस देन 2 करो, यहाँ से टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 करो। हाँ, तो t equals to 1, t equals to 3, तो इसको जब हम वापस इक्वेशन में एफ डालते हैं डैश तो टी में रखते हो, एफ डैश टी में रखना होता है, ना कि एफ टी में। हाँ, ठीक है, बट इफ यू पुट इट इन द सेम इक्वेशन, अगर सेम आंसर आता है दोनों में, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? मतलब सेम आंसर आता है, मतलब जैसे t पॉजिटिव पॉजिटिव आ इक्वल रहा टू है, 1, हाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, हाँ या तो फिर निगेटिव या निगेटिव दोनों में आएगा ना। हाँ, तब एक चीज जान लेना वहां पे, या इसके बाद ही तो मुझे बताना था, इसी के बाद ही तो बताने वाला हूँ मैं। फिर सेम वैल्यू ऑल्सो, लाइक से -3 -3, ए एफ एफ डैश 1 का वैल्यू सेम आ रहा है, और एफ डैश 1 का वैल्यू सेम आ रहा है, f'3 का, 3 आ रहा है, हाँ हाँ 3 आ रहा है, हाँ, तो वहां पे दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो मैक्सिमम इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे वहां पे। ओह इज इट, या ओके, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बताना था मेरे को, इसी के क्वेश्चन जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ना, एक कॉन्सेप्ट है इस पे। चलिए देखिए, स्ट्रिक्टली कॉनकेव एंड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शंस। तो आप लिखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉनकेव, क्या लिखोगे? स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन हैज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट, मतलब ऐसा कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, देखना, मतलब ऐसा कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा कि दो मैक्सिमम बनेगा एक ही फंक्शन में, नहीं, सिर्फ एक ही बनेगा, ऐसा कभी ग्राफ बन सकता है तुम्हारा, देखो
हमेशा बढ़ता ही चला जाए, मतलब So has only one max point, meaning the same value. नो, Then मतलब उसके पास एक ही मैक्सिमम पॉइंट रहेगा। the next one, कौन सा नेक्स्ट वन? जो meaning 3 3 the आया ना, same. वो जो 3 3 आया तुमको दिखाया मैं, ऐसा कभी ग्राफ बनेगा। जब भी मैक्सिमम बोलेगा तो ऐसा ही बनेगा, मतलब एक ही मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, समझी? तो मतलब it's not going like नो, this. Only one. या तो हमको कैसे, अच्छा ओके, वो तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, जैसे एफ डैश 1 पे भी 3 आया, एफ डैश 3 पे भी 3 आया, एक ही मैक्सिमम पॉइंट है फिर वो। आपके बुक में तो और गंदे तरीके से दिया है इसको स्ट्रिक्टली मैं कॉनकेव बताने के लिए। देखिए ना, ओपन करिए बुक, कॉन्वेक्स, मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, आप चेक करिए। पेज नंबर है आपका, 1 मिनट, पेज नंबर 327, थ्योरम 9.2.3। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्या होता है? और minimum point for f is f in I in interval is unique. कॉन्वेक्स फंक्शन हैज ओनली वन मिनिमम पॉइंट, यूनिक वर्ड है वहां पे। हाँ, Yes, तो yes यूनिक sir. का भाई मतलब होता है सिर्फ एक ही चीज हो दुनिया में एग्जिस्ट करे। हाँ, सेम वैसे कि एक ही पॉइंट जब दिख रहा है मैक्सिमम या मिनिमम में, तो यूनिक है उस फंक्शन में। और इसका एप्लीकेशन जो इस क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया ऊपर कि क्या, जो सीटी वाला क्वेश्चन किए हो वही है। 2 पे सिर्फ मैक्सिमम मिल रहा है, -2 पे मिनिमम मिल रहा है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? अब आप एक एग्जाम के टर्म में आप सिर्फ एक माइंड में रख लेना एक चीज। चलो देखो, समरी जो अभी तक मैंने बताया है, समरी कंडीशन एंड रिजल्ट। कंडीशन क्या था कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या होता था, इंक्रीजिंग होता था। गॉट माय पॉइंट और नॉट? हाँ, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता था तो डिक्रीजिंग होता था। पॉजिटिव से अगर फंक्शन निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव जा रहा है फंक्शन, तो क्या होता था, मैक्सिमम होता था। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है फंक्शन, डेरिवेटिव वाला चीज, तो क्या होता था, मिनिमम ना। फिर अगर एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता था तो क्या होता था, कॉनकेव होता था। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता था तो कॉन्वेक्स होता था, होता था। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या लगाते थे हम, एफ डैश एक्स को 0 दिखाते थे, एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए होता था। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा, मतलब मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट है, बेसिकली ये पता करते थे। यही है समरी, आपको पूरा दिख गया। हाँ, अब आगे चलिए। एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज, आई एम नॉट फिनिश्ड राइटिंग। या डू। अब देखिए, इकोनॉमिक
ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन में क्या, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है, देखो ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स मीन्स finding the best value such as maximum profit, minimum cost, बिजनेस वगैरह में जैसे देखा जाए इकोनॉमिक्स चीज़ों में ऐसे ही होता है, बेस्ट प्रोडक्शन लेवल, एंड बेस्ट प्राइस। अब हम मैथमेटिक्स में बेसिकली हम यूज करते हैं क्या इसको फाइंड करने के लिए, डेरिवेटिव यूज करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ना। यस सर। यही करते हैं। हाँ। चलिए देखिए, क्या ये भी लिखवाऊँ क्या कि इन मैथमेटिक्स वी यूजुअली यूज डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड ऑर्डर टेस्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी लिखवाना होगा। ठीक है, लिख लो। नहीं सर, नहीं आपको रेफरेंस रहेगा आपके मतलब माइंड में, तो आपको याद रहेगा, इकोनॉमिक पोर्शन वगैरह ऐसा आएगा चीज़, तो आप पढ़ोगे नोट्स में तो दिन आपको फ़ायदा रहेगा। इन मैथमेटिक्स वी यूजुअली यूज डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स, अभी हमने यही सब पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, किस लिए, टू सॉल्व these problems, got my point? सो अब आपको हम एक एग्जाम्पल कराएंगे, आपके एग्जाम्पल में है बुक में 9.3.1 लीनियर रिग्रेशन करके है, बेस्ट फिट लाइन। सो पहले आप ये नोट डाउन करिए, फिर वो इकोनोमेट्रिक्स है ना। क्या बोला आपने? वो इकोनोमेट्रिक्स है, आप वो करा दोगे? हाँ हाँ। नथिंग एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं अब 9.3.1। क्या है एग्जाम्पल? इकोनॉमिक लीनियर रिग्रेशन 1, लीनियर रिग्रेशन 1, ठीक। सो बेसिकली अब यहाँ पे इसमें मतलब बता क्या रहा है, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। सपोज वी हैव सम डेटा क्या है कि x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट, राइट। मैंने कहा x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 2 हो रहा है, जब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 हो रहा है, x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, और y 4 जब ले रहे हैं तो 8 हो रहा है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा सुनो बस, यही हो रहा है ना। चलो
तो यहाँ पे देख रही हो y की कैसे डिपेंड कर रहा है, on x। कैसे 2 टाइम्स करके डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ। सो बेसिकली here y depends on x, राइट? तो कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर हम बोले ऐसे, वी ट्राई टू ड्रा अ लाइन, तो y इक्वल टू बीटा एक्स होगा। बीटा यहाँ पे 2 हो सकता है ना। और जो है वेयर बीटा इज क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप पता है ना, ठीक है। बट रियल डेटा नेवर फिट्स परफेक्टली। इकोनॉमिक में जरूरी नहीं कि हम ऐसा जो प्रेडिक्ट किए कि हाँ हमारा आज भी जो धंधा अच्छा चला है इकोनॉमिक्स में, मतलब ऐसा समझो कि कोई चीज़ सेलिंग समझो हुआ है, नॉर्मल में सेल कोई सामान कर रहे हैं, आज मान लो मैं 1000 का किया हो तो कल भी 1000 करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या कोई 2000 का हो, घट भी सकता है ना, बढ़े फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज हो, ये होता है एक्चुअल इकोनॉमिक। ऐसे ही हमारा सेलिंग वगैरह होता है। तो बट रियल डेटा नेवर फिट्स परफेक्टली। तो यहाँ पे क्या हम पा रहे हैं, ईरर कहीं पा रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। सो ईरर ऑकर। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो ईरर क्या हो रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग ईरर। सपोज यहाँ पर लिख लो ऐसे ही, अंडरस्टैंडिंग ईरर फॉर ईच पॉइंट। ईरर क्या रहा होगा, देखो ईरर मतलब वाई टी माइनस बीटा एक्स टी रहा होगा। मैं बोल दे रहा हूँ ईरर, बोलोगे ये कैसा रहा ईरर, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? अरे बाबा देखो, तुम्हारा बेसिकली ऐसा है कि इक्वेशन था, मैंने बोला भी ऐसा है ना, ना मैंने कहा कि ईरर जब आया होगा जब घटा होगा, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ता रहे सामान, मतलब हमेशा तुम सेलिंग ही करते रहो, कभी तो डिक्रीज होगा सेलिंग। अगर कुछ प्रोडक्ट तुम सेल कर रहे हो तो कभी तो डिक्रीज होगा ना। तो डिक्रीज का मतलब क्या, कुछ घट सब्ट्रैक्ट हुआ होगा या तो ऐड हुआ होगा, या तो डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। आज 1000 का सामान बिका तो कल बढ़ भी सकता है 2000, या तो घट भी सकता है। तो मैंने बोला ईरर, चलो ठीक है ना। मान लो तुम एक ही बिजनेस का बात कर रही हो, ऐसे 1000 बिजनेस होंगे प्रकार के। कहीं पे आज समोसे बिके हैं तो कहीं पे आई मीन बहुत सारा समय बुक कहीं सेल हुआ है, तो वैसे होंगे ना। तो मैंने कहा कि वाई टी इक्वल टू बीटा एक्स टी प्लस ईरर। समझ में आई बात? हाँ, ईरर इक्वल टू व्हाट, वाई टी माइनस बीटा एक्स टी होगा। ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब है मीनिंग एक्चुअल। देखो कि एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, यही का मतलब है। तो हम क्या डिनोट करेंगे, वी डिनोट ईरर बाई, ईरर को तुम्हारे बुक में ऐसा डिनोट किया गया है, ई टी इक्वल टू वाई टी माइनस बीटा एक्स टी। गॉट माई पॉइंट? इतनी सी बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा या नहीं? हाँ चलो देखो, अब ईरर का बुक में दिया है आपके कि स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर द ईरर्स। अब सुनो, वाई आगे हमारा स्टेप है क्या, वाई स्क्वायर द ईरर्स, यही क्वेश्चन। तो जस्ट समझो
अगर हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ईरर को, इफ वी डायरेक्टली ऐड ईरर्स, तो पॉजिटिव और निगेटिव ईरर कैंसिल्स ईच अदर बेसिकली। नहीं समझे? इफ वी डायरेक्टली ऐड ईरर्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव errors cancel each other। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, सपोज ईरर था 5, ठीक है, मैंने ऐड किया, इसी का निगेटिव ईरर क्या होगा? -5 होगा, तो बना के 0 कर दिया, होगा या नहीं होगा? अब यहाँ को क्या देखना, बट एक्चुअली ईरर्स तो बहुत बड़े बड़े होंगे, वेरी लार्ज। सो इकोनॉमिक यूज क्या होगा? लुक्स परफेक्ट but actually errors are large। So इकोनॉमिक यूज क्या होगा? ईटी का स्क्वायर होगा, विच मेक्स सारे जो ईरर्स होंगे क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। जो -5 था, 5 था, तो 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन जो -5 था वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। विच मेक्स ऑल errors पॉजिटिव। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अब देखो, हमने ईरर पाया ना, ई टी का इक्वल टू वाई टी माइनस बीटा एक्स टी, यही पाया। अब मैंने बोला कि टी जो है यहाँ पे, टी 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 डिनोट 1 2 3 डॉट 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 डॉट। मैंने बोला कि इनको सभी को ऐड करो 1 2 3 डॉट 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 को, तो कैपिटल टी आएगा। समझ में आई बात? अब देखो, जब यहाँ पे स्क्वायर किया तो मैंने बोला अब कि मीन स्क्वायर ईरर निकालो। इसका मतलब क्या है? लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन। इकोनॉमिक में इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक मिनिमाइज, मतलब ईरर जो होता है, मीन स्क्वायर ईरर कर रहे हैं मिनिमाइज के लिए, तो डिनोट करते हैं एल बीटा इक्वल टू समेशन ऑफ मीन स्क्वायर ईरर। पहले स्क्वायर करेंगे ईरर का, फिर उसका मीन निकालेंगे। समझे? स्क्वायर किए तो वाई टी माइनस बीटा एक्स टी का पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाल रही हो। मीन निकालने के बाद क्या हुआ? टी। सपोज डेटा ये है तुम्हारा x1 x2 x3 x5 तक, मैंने कहा इसका मीन निकालो ये डेटा का, तो मीन निकालोगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, यही करोगे। 5 टर्म थे। मैंने कहा पहले काम करो, मीन स्क्वायर इधर निकालो, तो पहले स्क्वायर लोगे, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, फिर नीचे 5 लोगे। पहले स्क्वायर किए, फिर मीन निकाले। समझे? अब देखो, अब इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लॉस फंक्शन और मीन स्क्वायर ईरर। अब बोलोगे सर करा क्यों रहे हो आप मेरे को ये सब चीजें? तो मेरा गोल है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा दैट मेक्स ईरर मिनिमम। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो गोल है अपना, जस्ट लिखो इसको कि फाइंड वैल्यू
of beta that makes error minimum। ये है गोल। अब बोलोगे सर बीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बताओ पहले आप। अब ये हमारा गोल अब ये हो गया है, क्योंकि ये तो हमें यहाँ तो हमें यही चाहिए था, इकोनॉमिक्स मिनिमाइज यही तो करेंगे। तो हमें तो पता हो गया कि एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा या एक्स वाई टी का वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन हमें बीटा का वैल्यू कैसे पता चलेगा ना। अब देखो नाउ, या इसको रहने दो। नाउ देखो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स को ऐसे डिनोट करना 1/t समेशन ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है। पढ़े होगे ना वेरिएंस, कोवेरिएंस। मेजर स्प्रीड ऑफ एक्स वैल्यू, सेम वेरिएंस ऑफ वाई निकालो, वेरिएंस ऑफ वाई तो मतलब सिग्मा वाई बाई 1/t समेशन वाई टी का स्क्वायर। कोवेरिएंस बोले तो, कोवेरिएंस बोले तो, कोवेरिएंस जब बोला जाए निकालने के लिए तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 1/t समेशन एक्स टी डॉट वाई टी, ये हुआ। यहाँ पे दिख रहा है क्या कोवेरिएंस है कि एक्स वाई एक साथ मूव कर रहे हैं। इट शोज कैसे एक्स और वाई मूव कर रहे हैं, बेसिकली इसी को कोवेरिएंस यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आई बात। तो हमारे पास बीटा निकालने के लिए क्या होगा देखना, फाइनल फॉर्मूला ऑफ बेस्ट फिट स्लोप आफ्टर डिफरेंशिएशन बीटा डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, जिसे बोलते हैं OLS। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।